पिताजी मेरे साथ आइए। आप आ रहे हैं ना? सिंड्रेला, 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 उठ जाओ, तुम्हें बहुत से काम करने हैं। ओह, मुझे पिताजी के बारे में एक और सपना आया। कैसी हो सिंड्रेला? मैं ठीक हूँ। आपका दिन शुभ हो। तुम्हारा भी। वाह, ये तो पिताजी की चिट्ठी है। इसे पढ़ने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, इन्हें मुझे दो। इन पर तो मेरा नाम लिखा है ना? हाँ। मेरी प्यारी डालबन, उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारी तीनों बेटियां सही सलामत हैं। अपने इस लंबे सफर के दौरान मैं उनके भविष्य के बारे में सोच रहा था और अब वक्त आ गया है कि कैथरीन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा जाए। और किस्मत का खेल देखो, हमारे पड़ोस के ड्यूक जराल भी खुद एक जवान और बहुत ही अच्छे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरी बेटियों से शादी करना चाहता है ताकि उनकी बेटी की शादी राजकुमार से हो जाए। माँ, आपकी चाय। पिताजी के बारे में कोई खबर है? वो ठीक है, लेकिन चिट्ठी में लिखी बातें तुम्हें नहीं बता सकती। वो आ रहे हैं ना? नहीं। हाँ, मेरा दिमाग कितना तेज है। कैथरीन, जेन, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही लिखा है। पर मुझे नहीं करनी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तरकीब कमाल की है। हाँ माँ, सच में। जल्दी काम करना होगा। हाँ। ये बढ़िया है। तुमने सही कहा। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। लेकिन मुझे तैयार क्यों किया जा रहा है? सिंड्रेला, तुम्हें भी कभी कभार तो खूबसूरत दिखने का हक है। तुम इस अच्छे परिवार का एक हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो। ये तुम पर बहुत जचेगा। मैंने अभी तक पहना भी नहीं है। इस ड्रेस पर बहुत जच रहा है। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। ओह सिंड्रेला, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर कितनी जच रही है। काश तुम्हारे बाल भी बना सकते। मैं ही क्यों आप लोग? हाँ, हमारे मेहमान आ गए, पर इतनी जल्दी? ये बेशक जराल ही होगा। जेन, कैथरीन, नीचे जाओ, मेहमानों का स्वागत करो। और तुम्हें पता है ना वो यहाँ क्यों आए हैं? जी माँ, हम जाते हैं। हमारे घर में आपका स्वागत है। माफ कीजिए, आपको हमारे लिए इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं मैडम डचेस। हम लोग भी जल्दी आ गए। हमें इस बात की खुशी है कि आप इस नौजवान के साथ हमारे घर पर आईं। पिताजी भी आना चाहते थे, लेकिन कोई काम आ गया। कोई बात नहीं, उनसे कहिए मैंने उन्हें याद किया है। मेरे बचपन के दोस्त से मिलिए, मिस्टर फ्लोरेन मेलविल। मुझे और मेरी बेटियों को आपसे मिलकर खुशी हुई मेलविल। मुझे भी खुशी हुई। आपका स्वागत है। आइए चाय पीते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ आप में से कैथरीन कौन है। ओह, असल में वो मैं चाहती हूँ आप सिंड्रेला से मिलें। सिंड्रेला, फिर से मिलकर अच्छा लगा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ इसाबेल, तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता था आप मेरी बेटी को पहले से जानती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता। खैर, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरे दोस्त मेलविल को कैथरीन से मिलाया जाए। मुझे लगता है आपके पिताजी को नाम को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि मेरे पति ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने सिंड्रेला का नाम लिखा था और लिखा था कि मेलविल मेरी बेटी सिंड्रेला को देखने आएगा। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे माफ करना, अब मुझे अपने घर की ओर निकलना होगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही जगह हो। सिंड्रेला, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा।
इसमें मजा नहीं आ रहा है। हम उन पर नजर कैसे रखेंगे? ये तो कोई बात भी नहीं कर रहे। वो मेलविल दिखने में तो ठीक है, लेकिन कितना उबाऊ है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने शादी के लिए तुम्हें नहीं चुन लिया। उम्मीद करती हूँ सिंड्रेला को वो चुन ले। लेकिन शादी के लिए तो तुम फंसने वाली थी। मेरी बेइज्जती मत करो चेन। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं राजकुमार से ही शादी करूंगी। बेइज्जती तो तुम खुद अपने आप की कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो राजकुमार सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा और तुम्हें मिलेगा मिस्टर मेलविल। बकवास मत करो। सुनो मेलविल, हाँ कहो सिंड्रेला। जब तुम पिताजी से मिले तब उन्होंने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं, बस वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस इतना ही। ओह, मैं भी याद करती हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी और इजाबेल की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, एक तरह से। मुश्किल वक्त में हमने एक दूसरे की मदद की। अगर तुम सचमुच इजाबेल की दोस्त बन जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या मतलब? उसके कोई अच्छे दोस्त नहीं है। सबका मानना यह है कि उसके पिता के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, पर अगर देखा जाए तो वो दिल की बहुत प्यारी और अच्छी है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी यही लगता है। क्या तुम ये दिल से कह रही हो? हाँ बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा ये इजाबेल के बारे में ही बात क्यों करते जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब तक यही बातें करेंगे। तुम दोनों क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, हम बस सिंड्रेला पर नजर रख रहे थे क्योंकि उसको इस सब की आदत नहीं है ना, इसीलिए बाहर खड़े थे। यही तो बहनों का काम है, ख्याल रखना। जरा मुझे देखने दो। हाँ माँ। अगर इजाबेल की बहनें होती तो वो बहुत खुश रहती। मुझे पूरा यकीन है कि उसे तुमसे बहुत जलन होती होगी। हाँ? हमें ये दरवाजा ठीक करवाना होगा। चलो चलो। माफ करना। सिंड्रेला। जी माँ। कल हमारे घर में जश्न है, तुम सब संभाल लेना। जश्न है? किसके सम्मान में? मिस्टर मेलविल के सम्मान में, और किसके। और ये सही मौका होगा तुम्हारी शादी के बारे में सबको बताने का। क्या मतलब? तुम बहुत खुश नसीब हो सिंड्रेला। मिस्टर मेलविल बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मुमकिन नहीं है माँ। हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये शादी मैंने नहीं पक्की की है, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने पक्की की है। उन्होंने ही मेलविल को चुना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर ये सब हुआ कब? पिछली बार जब उनकी चिट्ठी आई थी उसमें यही लिखा था। नहीं, मैं तुम्हारे पिता की बुराई नहीं कर रही, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्योंकि तुम उनकी सगी बेटी हो। पर उन्हें कैथरीन के बारे में पहले सोचना चाहिए था क्योंकि वो तुमसे बड़ी है। ये झूठ है। क्या कह रही हो? वो मेरी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी नहीं कराएंगे। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? माफ कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती ये बताने का कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, जबकि मैं इतना ख्याल रखती हूँ अपनी बेटियों से भी कहीं ज्यादा। नहीं माँ, देखिए आप रोइए मत। तुम कभी समझे ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें मिस्टर मेलविल से शादी करनी होगी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। एक बार सोच के देखो कि तुम क्या कह रही हो सिंड्रेला। मेलविल का परिवार ड्यूक जराल के बहुत करीब है। अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारे पिताजी की इज्जत का क्या होगा? हो सकता है कि उन्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़े, फिर क्या होगा? सिंड्रेला, सब साफ हो गया। शुक्रिया। ये भारी है। सिंड्रेला, जी माँ। काम खत्म नहीं हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? अगर हम मेलविल के सम्मान में उन्हें दावत दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। जाओ, जाकर उन्हें न्योता देकर आओ, जल्दी करो। ठीक है माँ। और बिल्कुल भी देर मत करना, जैसा तुम हमेशा करती हो। अभी तुम्हें मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है? सच में तो अब तुम इस मुसीबत से कैसे निकलोगी? वही मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज सिंड्रेला को अच्छा दिखना है, हमें नहीं। तो हमें ध्यान रखना होगा हम मुझसे भी ज्यादा सीधे साधे दिखे। ये ड्रेस कैसी रहेगी? ये तो बहुत ही सादी सी ड्रेस है। क्या? मैं सोच रही हूँ इस वाली को खरीद लूँ। ये तो फैंसी है। और तुमने खुद ही तो कहा था वो चार्ल्स है क्या? कौन? कहाँ? वो बाहर वो लड़का, वो सिंड्रेला का दोस्त है ना?
सच में वो शादी कर रहे हैं? आज शाम को पता चल जाएगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिंड्रेला की जल्दी ही शादी होने वाली है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिंड्रेला, कैसी हो इसाबेल? हमारे घर में आपका स्वागत है। शुक्रिया इसाबेल। मेलविल और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। हम एक दूसरे को सारे राज बताते हैं। तो तुमने उसके लिए अपना मन बना लिया है? हाँ शायद, पर कुछ भी तय नहीं है। मेलविल एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे पता है मेरे लिए उनके मन में कुछ नहीं है बस। लेकिन तुम्हें उससे शादी करनी है जिसके लिए तुम्हारे दिल में प्यार हो। बिल्कुल, प्यार के बगैर शादी कैसे करूँ? मैं समझ सकती हूँ। हाँ, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन अब मैंने किसी एक को चुन लिया है। इसाबेल, मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जो मुझसे प्यार करता हो। मेरे पिताजी हमेशा परिवार की झूठी शान देखते रहे और अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। शायद मेलविल वापस आ गया है। सिंड्रेला, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ बगीचे में घूम कर आना चाहिए। हाँ, जब हम छोटे थे तो मैं और इजाबेल हमेशा यहाँ आया करते थे। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत सुंदर है। क्या ये नाव है? हाँ, हम हर रोज नाव की रेस लगाते थे और असली जहाज में समुद्र की यात्रा करने का ख्वाब देखा करते थे। सच में? मैं हमेशा पूरी दुनिया की सैर करना चाहता था। लोगों से मिलना, उन्हें समझना मुझे बहुत पसंद था। समझ रही हो ना तुम? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। सिंड्रेला, कैसी हो? चार्ल्स, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम राजकुमार चार्ल्स हो? नहीं मेलविल, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाती हूँ। झूठ बोलने वाला चार्ल्स। मिलके अच्छा लगा। हाँ, हमें कल बुलाया गया। चलो साथ में मिलकर खाते हैं। तुम चल रही हो? तुम्हारे घर से कौन-कौन आ रहा है? और उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमेशा मुसीबत लाता है। तुम दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों उस तरफ जाओ और सिंड्रेला के दोस्त के साथ बातें करो। जल्दी जाओ। जब उसने मुझे देखा तो भाग गया। तुम्हें बस थोड़ी देर ही उसके साथ रहना है। लेकिन माँ। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सिंड्रेला। तुम्हारी बातों का यकीन करना बहुत मुश्किल है चार्ल्स। अगर उसकी शादी मेलविल से नहीं हुई तो उसकी जगह तुम में से किसी एक को करनी पड़ेगी। मैंने ये दावत इसलिए दी है ताकि तुम में से किसी एक की शादी राजकुमार से हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जश्न में स्वागत है चार्ल्स। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, ये बहुत अच्छा है। क्यों ना तुम जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आए हुए सभी मेहमानों से मिलवाती हूँ। पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। ये तो सिंड्रेला के साथ ही चिपका हुआ है। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ना कहने की। क्यों ना आप चलकर हमारा बगीचा देखें, वो बहुत ही खूबसूरत है। क्या बेहतरीन सुझाव है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी सिंड्रेला? हाँ, क्यों नहीं चार्ल्स। सिंड्रेला, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। ये लीजिए डचेस। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। और कैसे? हाँ, ये दोनों तो गए। कितने खुशबूदार हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ? माँ चाहती है कि मैं सबको ये बताऊं कि मेलविल और मेरी सगाई होने वाली है, पर मैं ये नहीं कर सकती। जश्न खत्म होने तक अगर मैं बाहर रही तो मैं बच जाऊंगी। इसका जरूर कोई इलाज होगा। मतलब? एक बार नजर तो घुमाओ, उन दोनों को तो देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, जब से तुमने मुझे बताया है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेलविल इजाबेल के साथ कितना खुश लग रहा है और इजाबेल भी मेलविल से बात करते वक्त कितनी खुश नजर आ रही है। मैं आज भी वही ख्वाब देखता हूँ। मैं भी। दुनिया देखने के। तुम इतनी भी तेज नहीं हो सिंड्रेला। मुझे पहली बार देखने पर ही एहसास हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इतनी होशियारी मत दिखाओ। ये बहुत बुरा हुआ। इस लड़के और सिंड्रेला में तो दोस्ती होती जा रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेलविल का रिश्ता इससे नहीं हो पाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा।
क्या तुम तैयार हो? हम दोनों एक खेल खेलेंगे इन दोनों प्यार करने वालों को साथ लाने के लिए। हाँ जरूर चार्ल्स, लेकिन डचेस का क्या करें? हाँ? तुम क्या लेकर आए हो पैच? ये तो वही चिट्ठी लग रही है जो पिताजी ने भेजी थी। सब झूठ था। उन्होंने तो कैथरीन की शादी की बात की है, लेकिन इससे तो सब बदल जाएगा। चलो आओ, कुछ हमें कल बुलाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ के सभी मेहमानों, इस जश्न पर आप सबको बुलाने के पीछे मेरा एक खास मकसद है। मुझे आपको एक खबर देनी है। असल में हम सब के बीच में एक ऐसी जोड़ी है जो जल्द ही शादी करने वाली है। वो जवान है, खूबसूरत है और उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। कैसे है सब? कितनी कमाल की जोड़ी है, मुबारक हो। आपने सही पहचाना, वो जोड़ी हम सब के सामने है। आइए उन्हें शुभकामनाएं दें। चलो जोड़ी है, तुम दोनों को बधाई हो। हाँ, मुबारक हो, तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। इज़ाबेल और मेलविल, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है। तुम्हारी सगाई हो गई। हमारी तरफ से बहुत बधाइयाँ। हाँ, शुक्रिया। अब मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ इज़ाबेल, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने भी, पर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, और इस बात से भी डरती थी कि पिताजी मुझे तुमसे कभी मिलने नहीं देंगे। मैं भी डरा हुआ था इज़ाबेल, पर सिंड्रेला और चार्ल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा। कभी नहीं। नहीं रुको, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही थी। रुक जाओ, कोई गलती हुई है। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। रोइए मत माँ। माँ, आपको सब देख रहे हैं। अब तुम मेरी हो इज़ाबेल, हमेशा के लिए। अलविदा पिताजी, मुझे यकीन है आप मुझे एक दिन समझ लेंगे। इज़ाबेल, मेलविल, हे वहाँ देखो, सिंड्रेला। अलविदा सिंड्रेला। अलविदा। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला। मुझे खत जरूर लिखना। बिल्कुल सिंड्रेला। अंदर आओ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो इज़ाबेल थी? हाँ मिस्टर जेराल, वो मेलविल के साथ नाव में बैठकर कहीं दूर चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाओ और उसे वापस ले आओ इसी वक्त। पर वो तो चले गए। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मेलविल और मैं बहुत खुश हैं। अपना सपना पूरा करते हुए हम तुम्हारे बारे में हर रोज सोचते हैं, और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमें खुशी दी। तुम्हारी इज़ाबेल। कितना प्यारा खत है। हाँ सच में, वो बहुत खुश है। वो खुश है। सिंड्रेला, ओह सिंड्रेला। हाँ माँ। घर के सामने के हिस्से को फिर से साफ करना है। अब क्योंकि तुम्हारी शादी मेलविल से नहीं हुई है तो तुम्हें ये काम करने होंगे। जी माँ, मैं करती हूँ। एक ना एक दिन इन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो कितनी निर्दयी है। बहुत बुरी है। मेरा तो मन कर रहा है अभी जाके उसे सबक सिखा के आऊं। कम से कम उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना?